शांति की गुप्त कुंजी। मेरे पिताजी व चाचा जी में बहुत दिनों से वैमनस्य रहा करता था। जब से मैंने सुध संभाली, दोनों भ्राताओं में कभी प्रेम न देखा। यह विरोध भावनाएं एक बार बहुत जोर पकड़ गई। कारण यह था कि चाचा साहब हमारे सदर दरवाजे के सामने एक दीवार उठा रहे थे। इससे पिताजी के लिए बड़ी बाधा उपस्थित होती थी। वे इसके विरोधी थे। चाचा जी ने कई बार दीवार उठाई। पिताजी ने उसे फावड़ा लेकर गिरा दिया। मैं उन दिनों गुरुवर पंडित चंद्रभूषण जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहा था। पिताजी का पत्र पाकर घर चला आया। घर पर आकर देखा कि दोनों भाइयों में भारी कलह मचा हुआ है। मेरा हृदय नहीं चाहता था कि इस लड़ाई में मुझे भी भाग लेना पड़े। चाचा जी के पूर्व स्नेह को ध्यान में रखकर उनसे लड़ने की इच्छा ना थी, तो भी घटनाएं आगे बढ़ी और मुझे आगे कदम बढ़ाना पड़ा। एक दिन चाचा साहब दोपहर में कहीं से घर आए और अनेक प्रकार की गालियां बकने लगे। माताजी ने कहा, अब हम लोगों को सहन नहीं होता, जो कुछ करना हो जल्दी तय करो। फिर क्या था, लठ लेकर पिताजी कुएं की जगत पर चढ़ गए। मैं भी क्या करता, बांस लेकर पिताजी की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। पिताजी ने उनसे कहा, अच्छा है, यह रोज रोज झगड़ा क्यों हो? आज जिस तरह चाहो निपट लो, हम तैयार हैं। अब अधिक बातचीत की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम लोग सहन करते थे, तब तक तो चाचा जी खूब बड़बड़ करते थे, पर आज जब मरने मारने पर उतारू हो गए, तो परिणाम दूसरा ही हुआ। चाचा जी घबराए और लड़ने के बदले बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने कहा, हम फौजदारी लड़ाई नहीं चाहते, पंचायत से फैसला करा लो। इस बात पर पिताजी भी तैयार हो गए और पंचायत के फैसले से दोनों भ्राताओं ने संतोषप्रद लाभ उठाया। यह छोटी सी घटना मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालती है। जब तक आप जातियों को सहते हैं, तब तक उनका अंत नहीं होता, वरन कठिनाइयां बढ़ती ही जाती हैं। जिस दिन उनका प्रतिकार करने के लिए सचमुच खड़े हो जाते हैं, तब वे बुराइयां भाग जाती हैं और परिणाम संतोषजनक ही होता है। पंडित मनीश्याम द्विवेदी, अखंड ज्योति, अगस्त सन 1942, पृष्ठ संख्या 8। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।